बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं एक हबशी गुलाम था और मेरा मालिक बहुत सख्त था। वो मुझसे हर वक्त काम लेता रहता, कभी भी मुझे आराम करने ना देता, मुझे हर वक्त काम में लगे रहने का हुक्म ही देता। इस वजह से मैं किसी और जगह ना जा सकता था, इसीलिए मुझे ज्यादातर लोगों के बारे में इल्म ना हुआ करता था। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था और ना ही मुझे दीन इस्लाम के बारे में इल्म था कि वो कैसा दीन है। कहते हैं कि सर्दियों का मौसम था, मेरे मालिक ने मुझको जौ पीसने का हुक्म दिया था। मैं अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक जौ पीस रहा था। मुझे सख्त सर्दी लग रही थी, जिसकी वजह से मुझे सख्त बुखार भी हो गया। मैं इतना थक गया कि आराम करने के लिए मैं लेट गया और अपने ऊपर चादर लेकर सो गया। इतने में मेरा मालिक मुझे देखने के लिए आया कि मैंने कितने जौ पीसे हैं। जब उसने मुझे सोते हुए देखा तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने मेरे जिस्म से चादर को उतार दिया और कहने लगा, मैं तुझे यहाँ काम करने की उजरत देता हूँ। उसने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए और इतनी सर्दी में मुझको खुले आसमान के नीचे बैठकर काम करने का हुक्म दिया। मैं दुखी दिल से अशार पढ़ रहा था और साथ ही साथ जौ पीस रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो एक हसीन और जमील पुरनूर चेहरे वाला नेक बंदा मेरे पास तशरीफ लाया। उस बंदे ने मुझसे दरियाफ्त किया, ऐ नौजवान, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? मैंने उस बंदे को कहा, आपको मेरे से क्या लेना देना, जाओ अपने काम से काम रखो। यहाँ हर रोज बहुत ज्यादा लोग आते हैं लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल की बात सुनी और चुपचाप जाने लगे तो हजरत बिलाल कहने लगे, देखा ना, मैंने कहा था यहाँ बहुत ज्यादा लोग आते हैं लेकिन मदद कोई नहीं करता। हजरत बिलाल ने सख्त अल्फाज बोले। नबी अकरम उनके सख्त अल्फाज को सुनकर चले गए। हजरत बिलाल के दिल में जो थोड़ा सा ख्याल आया था कि ये शख्स मेरी मदद के लिए आया है, अब वो भी उम्मीद जाती रही। नबी अकरम थोड़ी देर गुजरने के बाद कुछ खजूरें और गर्म दूध लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जवान, दूध के साथ खजूरें खाओ और आराम करो। हजरत बिलाल कहने लगे, अगर मैं ये खा पी के सो जाऊंगा तो मेरा ये काम कौन करेगा? मेरा मालिक तो पहले ही मुझसे बहुत नाराज है। नबी अकरम ने फरमाया, तुझे ये जौ पीसे हुए मिलेंगे, मैं ये तुम्हें पीस कर दूंगा। हजरत बिलाल हजरत मोहम्मद की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और दूध के साथ खजूरें खाकर सो गए। ये अमल मुसलसल काफी दिन तक जारी रहा। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत बेहतर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास आना छोड़ दिया। इसी वजह से नबी अकरम की मोहब्बत हजरत बिलाल के दिल में पैदा हुई। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी हजरत बिलाल को सहाबी रसूल बाद में जबकि आशिक रसूल पहले कहा जाता है। एक दफा हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल को कहा, है काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू भी मेरी गलतियाँ निकालेगा? बिलाल ने ये सुना तो रोने लगे। आप रसूल अल्लाह के पास गए और उनसे कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अबू जर गफारी ने मुझे ये अल्फाज बोले हैं। हजरत बिलाल की बात सुनते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए और हजरत अबू जर को फरमाया, ए अबू जर, तूने बिलाल की माँ को ये बात कही है, क्या तुम्हारे दिल से अभी भी जहालत खत्म नहीं हुई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दीजिए। ये बात कहकर हजरत अबू जर मस्जिद की जमीन पर लेट गए और हजरत बिलाल से कहने लगे, ए बिलाल, मैं उस वक्त तक जमीन से नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे मुंह को अपने पाँव के जरिए से मसल न दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू जर की जुबान से ये लफ्ज सुनते ही रोने लगे और हजरत अबू जर को गले लगाकर फरमाने लगे, ए अबू जर, मैं किस तरह उस चेहरे मुबारक को रोन सकता हूँ जिसके मुंह से अल्लाह और नबी करीम की हम्दो सना बयान होती हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क अता फरमाए।